नमस्ते, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की ये जो वीडियो है ये थोड़ी सी लंबी वीडियो होने वाली है। इसमें आपके पार्टनर से रिलेटेड जो भी आपके प्रश्न हैं वो आपको आंसर मिल जाएंगे और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल दोनों के लिए हो रही है। और हाँ, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि ये 100% कोई क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये स्पेसिफिक किसी पर्सन के लिए नहीं। कोई इससे रिलेट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो आपके पर्सनल के रिलेटेड जो भी आपके माइंड में क्वेश्चंस थे उसको ध्यान में रखते हुए ये पूरी रीडिंग अंत तक देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि शादी कब होगी, रीयूनियन कब होगा, रीयूनियन होगा तो फ्यूचर क्या है, उसके करंट थॉट्स क्या हैं, वो एक्शन क्या लेगा, किन चीजों को ध्यान रखना है, सारी चीजें आपको इन ब्रीफली इस वीडियो के अंदर मिलेगी। चलिए रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। कार्ड शफल कर ले रहे हैं और कंटिन्यूसली आप अपने पार्टनर के बारे में सोचते रहें और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं और जो भी जानना चाहते हो उसको कंटिन्यूसली अपने दिमाग में रखे रहिए। और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी बट एंड तक बने रहना। आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो भी डाउट्स हैं अपने पार्टनर मैरिज को लेकर, वो पूरे खत्म हो जाएंगे आज इस रीडिंग में। सो फर्स्ट कार्ड किंग ऑफ वैंड्स, डेथ कार्ड, चलिए तो आ गया टू ऑफ सोर्ड्स, द मून, हाई प्रिस्टेस एंड टू ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वैंड्स। तो देखिए, जैसा कि मेरे कार्ड्स मुझे शो कर रहे हैं ना, आपका जो पार्टनर है वो बहुत ही जल्द आपके प्रति कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने वाला है, कोई पॉजिटिव स्टेप लेने वाला है। और ये जो स्टेप लेगा वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे है क्योंकि कहीं ना कहीं मैं देख पा रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में काफ़ी टाइम से चीज़ें रुक सी गई थी। आपको भी ऐसा फील हो रहा था कि अब इस रिश्ते का कुछ आगे नहीं होने वाला, आपका पार्टनर आपको समझने वाला नहीं है, वो आपको महसूस नहीं कर पा रहा था, आप उनसे इमोशंस एक्सचेंज नहीं कर पा रहे थे, कन्वर्सेशन नहीं हो पा रहा था, किसी ना किसी रूप में आर्ग्यूमेंट्स होना, फ्रस्ट्रेट हो जाना, पार्टनर के बारे में नेगेटिव थॉट्स आना, बहुत ज़्यादा मिस करना, रोना धोना, सारी चीज़ें मुझे शो कर रही है। बट आपको कहीं ना कहीं एक टाइम पे ऐसा भी लगता था यार कल को चीज़ें ठीक हो सकती है क्योंकि अभी भी जो मैं देख पा रहा हूँ ना कि डेफिनेटली अभी भी आपके दिल में इमोशंस फीलिंग आपके पार्टनर को लेकर है और सडनली आपका पार्टनर भी आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। क्योंकि देखो डेथ कार्ड है ना, डेथ कार्ड का मतलब ये होता है कि जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही वो खत्म होकर न्यू बिगिनिंग होना स्टार्ट होगा। क्योंकि ये देखो ये कार्ड्स में ना, ये यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो एक उगता हुआ सूरज भी है, अगर आप देख पाओ तो ये उगता हुआ सूरज ये रिप्रेजेंट करता है कि भाई न्यू बिगिनिंग होने वाली है और जो कि होती हुई शो कर रही है। क्योंकि आपके पार्टनर के लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस होते रहे हैं, उसकी एनर्जीज में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड है, किसी के भी कहे अनुसार अपने रिश्ते को की कोशिश करता है, दूसरों की बात बहुत ज़्यादा सुनता है, ओवर थिंकर बहुत ज़्यादा है, मूड स्विंग्स उनके बहुत ज़्यादा होते हैं, फ्रस्ट्रेशन में बहुत जल्दी आ जाते हैं, बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन लेते हैं और बाद में रिग्रेट होता है। और जैसे बोला जाए कि अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारने वाले वो आपके पार्टनर ऐसा करते हैं और आपका रिश्ता उसी वजह से बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ सिचुएशन में भी बना रहता है। आप लोगों का जो रिश्ता है रोलर कोस्टर राइड दिख रहा है और आपके पार्टनर को आपके विपरीत बहुत ज्यादा किया गया क्योंकि उनको ऐसा नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी किया गया है। बट अभी आपका जो पार्टनर है वो सब चीजों को छोड़कर वो आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग, आपकी वैल्यू क्या है उनके लाइफ में, वो चीजें वो समझ पा रहे हैं। क्योंकि थर्ड पार्टी का भी सिचुएशन मुझे दिख रहा है, थर्ड पार्टी के चक्कर में आप लोगों के बीच में बहुत ज्यादा चीजें खराब हो चुकी थी। देखो द मून का कार्ड है ना, तो ये देख रहे हो दो व्यक्ति लड़ रहे हो और तीसरा व्यक्ति जो है मजा ले रहा है। तो ये भी, और देख रहे हो बहुत ज्यादा सैडनेस आई है चंद्र में। उसका रीजन ये है कि आपका जो अभी मैंने आपको बताया ना कि आपका पार्टनर दूसरे के कहे अनुसार रिश्ते में चीजों को दूसरों से कंपेयर करता है। ये मेल फीमेल दोनों के लिए, कोई एक जेंडर अपने लिए मत लेना। तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा है। और एक क्या होता है ना कि अगर हम आपके आंख पे पट्टी बांध दें, ठीक है, जैसे टू ऑफ स्वॉर्ड्स है, ठीक है, अब आपके आंख पर पट्टी में बांधूं और कहूं कि भाई सीधे चलना है, और जानते हो सीधे अगर आप चल रहे हो तो आपको कंकड़, पत्थर, गड्ढे सब मिलेंगे, है ना। बट अगर आप दिमाग से अगर रहोगे, भले आपके आंख पे पट्टी बंधी हुई है, अगर आप चीज़ों को देख पा रहे हो, अपने माइंड का यूज़ कर पा रहे हो सही तरीके से, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत चीज़ों को समझ पाओगे। बट यहाँ पे क्या है कि आपका पार्टनर जो है ना, दिल और दिमाग दोनों से ही ब्लैंक्ड हो चुका है, एक पूरे तरीके से माइंड वॉश कर दिया गया था और चीज़ों को
आप अपने साइड से बहुत कंट्रोल करने की कोशिश किए हो, आप चाहते थे कि रिश्ता अच्छा हो जाए, बहुत टाइम से एफर्ट्स अप्रोच कर रहे थे, बट अभी आप भी अपने साइड से गिव अप करने लगे थे। बट आप गिव अप कर रहे हो, बट आपका जो पार्टनर है ना वो अब आपको समझने लगा है, वो आपके लिए एफर्ट्स और अप्रोच करने की माइंडसेट बना रहा है। ठीक है, देख लेते हैं कि अगर आपके पार्टनर वापस आ गए तो क्या उनसे मैरिज वगैरह हो सकती है कि नहीं हो सकती है, ये चेक कर लेते हैं। ओके, 3 of Pentacles, the Fool card, Justice, Page of Pentacles, King of Cups, 2 of Cups and King of Swords। तो देखिए, अब जिन लोगों का भी ये प्रश्न था कि भाई आपका पार्टनर क्या चाहता है, वो मैरिज करना चाहता है कि नहीं, आप दोनों के रिश्ते को लेकर उसके मन में क्या चीज़ें चल रही हैं और आप दोनों के रिश्ते का क्या फ्यूचर है, तो देखो कार्ड्स के अकॉर्डिंग यही है कि आपका जो पार्टनर है, मैं वापस से कह रहा हूँ, मेल फीमेल दोनों के लिए ये है। ठीक है, अगर फीमेल देख रही है तो उनका मेल पार्टनर ऐसा सोच रहा है, अगर मेल देख रहे हैं तो उनका फीमेल पार्टनर ऐसा सोच रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका जो पार्टनर है वो आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो रही थी, जो भी चीज़ें चल रही थी, जो भी ऑन ऑफ सिचुएशन थी, उसको ठीक करना चाहता है। उसके दिल में आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव फीलिंग्स आ रही हैं, काफ़ी ज़्यादा रोमांटिकली सोच रहा है। बट एक चीज़ ये है कि यहाँ पे क्या है ना, आपका जो पार्टनर है वो अपने धुन में सवार है। उसको ऐसा लगता है कि वो जो डिसीजंस ले रहा है, जो चीज़ें सोच रहा है, जो कर रहा है वही सही है, वो दूसरे की बात सुनना नहीं चाहता है और इसीलिए कहीं ना कहीं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार देता है। ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइन आ रहे हैं। अगर जिनका क्वेश्चन ये था कि पार्टनर के साथ फ्यूचर क्या है, काफ़ी टाइम से एफर्ट्स कर रहे थे, मैरिज नहीं हो पा रही थी, आपका पार्टनर गिव अप कर रहा था, कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दे रहा था, तो जस्टिस के कार्ड आए हैं। इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम में आपका पार्टनर आपको जस्टिस देगा, आपके जो भी एफर्ट्स हैं उसको जस्टिस मिलेगा, आपका पार्टनर और आपकी मैरिज होने के चांसेस हैं। बट वही है, फिर से इनमेच्योरिटी भरे डिसीजंस, फाइनेंशियली टर्म्स को ज़्यादा देखना, कैरियर पे ज़्यादा फोकस करना, रादर देन कि वो आपको समझे, आपके साथ टाइम स्पेंड करे, वो अपने कैरियर को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है। और उसका भी एक कारण ये है कि वो बंदा नहीं चाहता कि कोई भी चीज़ें आगे जाकर प्रॉब्लमेटिक हो, इसलिए वो अपना बेस मजबूत कर रहा है। आपके साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड है, इसका दिल में आपके लिए बहुत फीलिंग्स है और ऊपर वाला भी चाहता है कि आप दोनों का मैरिज आगे हो, आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़े और आने वाले टाइम में आप दोनों के बीच में काफ़ी इमोशंस एक्सचेंज हो रहे हैं, न्यू बिगनिंग दिख रही है, आपका पार्टनर आपके प्रति स्टेप लेता हुआ दिख रहा है और आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा रोमांटिकली एंड फिजिकली एंड ओवरऑल देखा जाए ना, आप दोनों के लाइफ में एक खुशहाल मैरिड लाइफ मुझे शो कर रही है। आइए अब देख लेते हैं कि जिन लोगों का क्वेश्चन था कि पार्टनर के साथ रीयूनियन कब तक होगा, वो देख लेते हैं। कंटिन्यूसली आप अपने पार्टनर रिलेटेड जो भी प्रश्न है उसको सोचते रहिएगा। टेम्परेंस, हाई प्रिस्टेस, व्हील ऑफ फॉर्चून, Knight of Swords, the Sun, the Devil, 5 of Swords, Page of Swords। तो देखिए जिनका भी रीयूनियन भरा क्वेश्चन था कि रीयूनियन कब तक होगा पार्टनर से, तो देखो रीयूनियन होने के पॉसिबिलिटीज शो तो कर रही है, बट कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि किसी प्रकार का आपके पार्टनर और आपके बीच में डेविल एनर्जीज दिख रही है, यानी कि नेगेटिव ऊर्जा का बहुत संचार है। आपके पार्टनर को आपके विपरीत कर दिया गया, उनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें भरी गई है और ये जो आप दोनों का रिश्ता है ना, उतना स्ट्रांग नहीं दिख रहा है जितना कि वो फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें मुझे शो कर रही हैं। ये सबके लिए नहीं है, कुछ कुछ लोगों के लिए है जो इससे रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, और अगर मैं रीयूनियन के बारे में बात करूँ तो हाँ, रीयूनियन होने का पॉसिबिलिटीज
मुझे शो कर रहा है, क्योंकि खास तौर की अगर कोई फीमेल पार्टनर से रीयूनियन करना चाहते थे तो फीमेल पार्टनर के दिल में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ रही हैं, बट कहीं ना कहीं आपके मन में डाउट्स आ चुका है कि आपकी जो पार्टनर है आपसे काफ़ी सारी चीज़ें हाइड करके रखी हुई है। और हाँ, एक चीज़ मैं देख पा रहा हूँ कि आपकी जो पार्टनर है ना, अपने पास्ट रिलेटेड या अपने लाइफ में जो भी चीज़ें हुई हैं वो चीज़ें खुलकर एक्सप्रेस नहीं करना चाह रही है, बहुत सारा अपने दिल में चीज़ें रखी हुई हैं और वो किसी से शेयर नहीं कर पा रही हैं और अंदर ही अंदर वो चीज़ों को घुट रही हैं, जिस कारण रिश्ते में और उनके पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। और अगर मैं इस रीयूनियन के बारे में बात करूं तो रीयूनियन काफ़ी अच्छा होता हुआ दिख रहा है, ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही है, क्योंकि काफ़ी टाइम से आप दोनों के बीच में जो सिचुएशन थी बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हुए हैं, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है। आपका पार्टनर आपको डोमिनेट करना चाह रहा था, आप उसको डोमिनेट करना चाह रहे थे, जिस कारण भी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हुई है। और इस समय थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है आप दोनों को एक दूसरे के लिए, क्योंकि आप दोनों का जो रिश्ता है ना, आने वाले टाइम में वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वे में जाता हुआ मुझे शो कर रहा है, क्योंकि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा इल्यूजन क्रिएट हो चुकी थी और आपके लाइफ में एंजल्स आपको आगे बढ़ने के लिए बता रहे हैं कि आप आगे इस पर्सन के लिए एफर्ट्स करो, उसके लिए थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करो, तो आप दोनों का रिश्ता लॉन्ग टर्म बेसिस पे काफ़ी अच्छा जाएगा और आप दोनों के बीच में रिश्ते में बहुत यूनिटी और आगे जितना टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करोगे उतना ही ज़्यादा आप दोनों के बीच में चीज़ें पॉजिटिव दिख रही है, उतना ही ज़्यादा आप दोनों के बीच में चीज़ें आने वाले टाइम में ट्रैवलिंग भी जुड़ी हुई दिख रही है, एक दूसरे के साथ बिजनेस करते हुए मुझे शो कर रहे हो। ये सारी चीज़ें मुझे आने वाले टाइम में आपके और आपके पार्टनर के बीच में दिख रही हैं। अब देख लेते हैं कि उनकी करेंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। कंटिन्यूसली आप लोग अपने पार्टनर के बारे में सोचते रहना। देखो, जैसा कि मेरे कार्ड्स मुझे शो कर रहे हैं, आपका जो पार्टनर है ना, इस समय आपको लेकर बहुत ज़्यादा आपके तरफ अट्रैक्ट है, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है। इसके दिल में आपके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, इमोशंस और ये बहुत ही ज़्यादा आपके साथ एक, जैसे बोला जाए ना, बॉन्ड क्रिएट करना चाहता है। हर एक जगह इसको आप दिख रहे हो, मतलब इसके ड्रीम्स में आप आ रहे हो, आपकी स्मेल इसको आ रही है। कहीं ना कहीं ये दूसरों से कंपेयर भी कर रहा है यार कि अच्छा ये पार्टनर इसका ऐसा है, बट मेरी पार्टनर अच्छी थी या अच्छा था, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं इनके दिल में ना एक अचानक से थॉट प्रोसेस ये आने लगा है कि काश आप उसके जीवन में होते, काश आप उससे बात कर लो। अगर किसी का काफ़ी टाइम से अगर बातचीत नहीं हुआ है या ब्लॉक सिचुएशन में थे चीज़ें, तो वो दूर होते ही मुझे दिख रही है और आपका पार्टनर आपके प्रति कुछ पॉजिटिव और बहुत बड़ा स्टेप लेने वाला है। और इवन ये मैरिज तक भी मुझे चीज़ें शो कर रही हैं। और अगर कुछ लोगों के लाइफ में ऑन ऑफ सिचुएशन चल रही थी या कंसीव नहीं कर पा रहे थे, बेबी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम चल रही थी जिस कारण मैरिड लाइफ में कुछ कॉम्प्लिकेशन आ रही थी या थर्ड पार्टी इश्यूज थी, तो वो चीज़ें दूर होती हुई दिख रही है। और आपका पार्टनर आपके प्रति काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा है। मेहनत इट मीन्स कि वो रिश्ते को ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहा है और आप दोनों के रिश्ते के बीच में एक न्यू बिगनिंग दिख रही है। और आपका पार्टनर चाहता भी है कि आप दोनों के बीच में ना एक नई शुरुआत हो। वो आपकी लाइफ में जो भी पास्ट में जो भी चीज़ें गई, आपके पार्टनर और आपके बीच में जो भी कॉम्प्लिकेशन, जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, उसको भूल कर एक नया लाइफ वो जीना चाहता है। और वो आपके साथ बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करना चाहता है, आपको बहुत ज़्यादा फील करना चाहता है, अपने दिल की बातें बोलना चाहता है। इसके दिल में बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये आपके साथ खुलकर बोलना चाहता है, बट एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं अभी सही समय नहीं है। वो एक साइन का वेट कर रहा था कि उसको जब एक साइन मिले ना, कि आप वो जब महसूस कर पाए, आपके लिए वो जब एफर्ट्स कर पाए, वो उस चीज़ का वेट कर रहा था। और वो जानता है कि ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले टाइम में आप दोनों के बीच में सारी चीज़ें नॉर्मल होंगी और आप जितना अच्छे तरीके से इसको समझते हो और कोई नहीं समझ सकता। और वो ये भी
जानता है कि कुछ समय की बात थी जो चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही थी और उसको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है कि वो चीज़ें ठीक कर सकता है, ठीक है। और वो ना एक तरह से स्पिरिचुअली भी जा रहा है, स्पिरिचुअली भी मदद मांग रहा है, ऊपर वाले से भी विश मांग रहा है कि भाई मेरा रिश्ता मेरे पार्टनर के साथ सही हो जाए। बड़ों से पूछ रहा है कि भाई उसके लिए क्या सही डिसीजन होगा, रिश्ते को ठीक करना सही है कि नहीं, आप पर्सन कैसे हो, आपके बारे में बता रहा है। और अगर इसको कोई गलत गाइडेंस भी आपके खिलाफ दे रहा है ना, उस चीज को ये समझ नहीं रहा है। मतलब समझने की बात छोड़ो तो ये पूरे तरीके से ये है कि आपको एनी हाउ अपने लाइफ में लाना चाहता है, ठीक है। और ये चाहता है कि आने वाले नेक्स्ट ईयर के आसपास ये आपसे मैरिज या कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट करके चीजें ठीक कर पाए। और वो ये भी जानता है कि आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन है उसके कारण पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में इंपैक्ट पड़ रहा है, हेल्थ में काफी ज्यादा चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी, इसके हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा था। यानी कि ये बहुत ज़्यादा सोच रहा था आपके बारे में, जिस कारण मेंटली काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज था। और ये अपने दिल की बात अब सुन रहा है, ठीक है। अपने दिल की बात सुनकर ये एक्शन लेने की चीज़ों को आगे देख रहा है। और ये जो भी चीज़ें लाइफ में गई है ना उसको भूलकर आगे बढ़ना चाहता है। और इसको पता है कि अगर इतना जल्दी कोई स्टेप ले लिया गया, इतना जल्दी कोई चीज़ें कर लिया गया ना, तो चीज़ें पूरे तरीके से खराब भी हो सकती है। तो ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चलने की कोशिश कर रहा है और इसको एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है। अपॉर्चुनिटी इट मीन्स कि वो चाहता है कि भाई मुझे छोटी सी भी चीज़ें दिक्कत हो या मेरे पार्टनर को मेरी ज़रूरत हो या उसको कभी भी ऐसा लगे कि भाई वो रहना चाहिए लाइफ में, वो तुरंत उस समय एंटर करने के लिए उस चीज़ को सोच के रख रहा है। और ये जानता है कि आने वाले टाइम में सिचुएशन इंप्रूव होगी और ये खुद से एफर्ट्स भी करने वाला है सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए। और ये पास्ट में जो भी आप दोनों के बीच में गलतियां हुई हैं, जिस कारण भी आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स लड़ाई झगड़ा हुआ है, वो चीज़ों को याद करके वो चाहता है कि वो मिस्टेक्स इनके लाइफ में वो दोबारा तरीके से ना हो। इसलिए वो चीज़ याद करके सोच रहा है कि भाई कहाँ कहाँ मुझे अपने अंदर चेंजेस करने की ज़रूरत है और इसलिए थोड़ा सा टाइम भी ले रहा है। और ये जो भी एक्शन लेगा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और काफ़ी ज़्यादा सोच समझ कर लेने वाला है। और ये डायरेक्टली एक जैसे बोला जाए ना कि डायरेक्टली ये आपसे बात नहीं करेगा, इनडायरेक्टली वे में या आपको कहीं मैसेज किया या कहीं आपके पीछे जैसे बोलते हैं ना स्टॉक करना, वो सब चीज़ें करता हुआ दिख रहा है। और अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा ये कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। कॉम्प्रोमाइज़ मतलब कि ये अपने ईगो से, अपने गुस्से से कॉम्प्रोमाइज़ करके आपको प्रायोरिटी दे रहा है, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि आपके पार्टनर में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं और आप दोनों का कैसा रहेगा आने वाला टाइम। एट ऑफ कप्स, द डेविल, Ace of Wands, Three of Wands, King of Pentacles, the Man, Ace of Cups and Four of Wands। तो देखो अभी जो सिचुएशन है ना, आने वाले टाइम में आप दोनों का जो फ्यूचर है वो आपके साइड से मुझे थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपका जो पार्टनर है वो आपको धोखा दे देगा। अभी आपके लिए एफर्ट्स कर रहा है बट आपको वापस से वो चीट करेगा या आपके इमोशंस को धोखा देगा या आपके फीलिंग्स के साथ खेल रहा है। वो इस समय शो ऑफ कर रहा है ना। आपको ऐसा लगेगा कि वो अपनी फाइनेंशियली स्टेबिलिटी का या अपने पैसे का रुतबा झाड़ रहा है या वो सिर्फ और सिर्फ आपके यूज़ करने आया है। बट कहीं ना कहीं उसके जो डीप इमोशंस और फीलिंग्स हैं वो आप उतने अच्छे तरीके से नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आपके मन में थोड़ा सा इफ एंड बट चल रहा है और आप कंफ्यूज्ड हो अपने पार्टनर को लेके कि क्या आपको करना चाहिए, वो सही ऑप्शन है भी नहीं आपके लिए, वो सही इंसान है या नहीं, आपको आगे बढ़ना चाहिए या किसी और को देखना चाहिए। और वो सब चीज़ों में थोड़ा सा आप उस रिश्ते को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। ये मेल फीमेल दोनों के लिए है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आपका पार्टनर आपके लाइफ में आ रहा है तो वो सच्चे मन से आ रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी भी रूप में वो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करे। वो नहीं चाहता कि आपको कोई भी दुख पहुंचे या आपको खोने का नहीं सोच रहा है, ठीक है। और इसीलिए आने वाले टाइम में वो अपने साइड से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करेगा। बट देखो क्या होता है ना, ताली दोनों हाथ से बजती है। अगर वो एफर्ट्स करता जा रहा है, आप कटते जा रहे हो, उसे कट ऑफ कर रहे हो या उसको टाइम नहीं दे रहे हो, अगर वो मिलने के लिए बोल रहा है या आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है तो आप थोड़ा सा दूर भाग रहे हो या आप बचने की कोशिश कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं उसको भी थोड़ा सा फील होगा कि यार ये ऐसा क्यों कर रही है। जब मैं चीज़ें ठीक करने आ रहा हूँ तो वो बैक स्टेप कर रही है, जब वो स्टेप ले रही थी तो मैं बैक स्टेप कर रहा था। तो वहाँ पे थोड़ा सा दिमाग से सोचने की ज़रूरत है। दिल और दिमाग का दोनों इस रिश्ते में
यूज करना, थोड़ा पॉजिटिविटी के साथ रहोगे ना, तो आप दोनों का फ्यूचर में रिश्ता बहुत अच्छा जा रहा है। और कोशिश करना ना कि इस चीज को एक अच्छे तरीके से हैंडल किया जाए, मतलब थोड़ा बहुत आपको भी अपने चीजों को कॉम्प्रोमाइज करना होगा। वेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कोई भी बिना सोचे समझे या बिना दिमाग का यूज किए या अपने इमोशंस, फीलिंग या अपने इंट्यूशन पावर का हेल्प किए अगर कोई भी डिसीजन लोगे ना, वो चाहे पॉजिटिव में हो चाहे नेगेटिव में हो, वो आपको बैकफायर कर सकता है। कि अगर आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत जल्दी डिसाइड कर ली कि नहीं यार ये बंदा बहुत अच्छा है, अब इसको सब रियलाइज हो गया, अब चलो इससे शादी की बात कर लेते हैं, तो वो भी बैकफायर कर सकता है। अगर आप उसको बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे रहे हो तो वो भी फायर कर सकता है। तो आपको पूरे तरीके से दिमाग का, दिल का दोनों इस्तेमाल करना होगा, रिकंसीडर करना होगा कि भाई क्या क्या चीजें हैं जो मुझे इसके अंदर चेंजेस दिखे और क्या क्या चीजें हैं जो ये चेंज और करना चाहिए या इंप्रूव और करना चाहिए। ठीक है। और देखो, हो सकता है कुछ लोगों के लाइफ में वो जो पॉजिटिविटी है वो नेगेटिव वे में भी जा सकती है। जैसा कि मैंने बोला ना कि बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं होगा, अगर आप एफर्ट्स नहीं करोगे तो वो नेगेटिव पूरा चला जाएगा। ठीक है। और देखो, आने वाले टाइम में, फ्यूचर में चीजें बहुत जल्दी इंप्रूव होती हुई दिख रही है, क्योंकि इंप्रूवमेंट के मुझे बार बार कार्ड्स आ रहे हैं, मैरिज के भी कार्ड्स आ रहे हैं। और ये जो सिचुएशन है ना, देखो सही समय का इंतजार करना होगा। अगर आप सोच रहे हो कि आपका पार्टनर आपसे बात करना स्टार्ट किया तो सडनली 1 महीने 2 महीने की चीज सही हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। आपको सोचना पड़ेगा, टाइम देना होगा, और हो सकता है कि उसकी कुछ छोटी मोटी गलतियां भी हों जिसको आपको माफ करके आगे बढ़ना होगा, अगर रिश्ते को काफी अच्छे तरीके से आगे बढ़ाना है तो। और अपने इंट्यूशन पावर की हेल्प लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इंट्यूशन पावर की हेल्प लोगे तो आपका ये जो रिश्ता है और स्ट्रांग होगा और फ्यूचर में चीजें और जल्दी अच्छी होगी। और हाँ, एक चीज का ये भी मैं देख पा रहा हूँ कि बीच में थोड़ा सा ना हेल्थ रिलेटेड भी चीजें आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि वो मेंटली ट्रॉमा से भी गुजरना पड़ सकता है। मतलब कि आप लोगों के लाइफ में जो भी चीजें हुई हैं वो याद आके और ऑन ऑफ सिचुएशन और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो ना बैक ऑफ द माइंड आपके रहेगा, जिस कारण थोड़ा सा ओवर थिंकिंग वगैरह भी हो सकती है। हाँ, ये है कि अभी से लेके नेक्स्ट ईयर तक चीजें नॉर्मल होती हुई मुझे पूरे तरीके से शो कर रही है। और ये एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, और एक अगर बहुत टाइम से ना मैरिज के लिए सोच रहे थे या कोई पर्सन आपको अच्छा लग रहा था ना, तो ये टाइम परफेक्ट टाइम है आपके लिए हाँ बोलने के लिए और आपके पार्टनर के लिए। ठीक है। अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस थे आपके पार्टनर रिलेटेड, आपको आंसर मिला होगा सारी चीज़ों का। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, और इसके नीचे कॉमेंट ज़रूर करना आपको